ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 19 तारीख के अव्यक्त महावाक्य है। 6/4/1991 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है कर्मातीत स्थिति की निशानियां। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रही हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। कर्मातीत अर्थात किसी कर्म के भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, मतलब वो कर्म का बंधन आपको दूर कर रखे, ठीक है, छू भी ना दे। मतलब आपको ये न रहे कि भाई मैं तो बंधी हुई हूँ, मैं कैसे करूँ इस चीज को। तो क्या कह रहे, बंधन के स्पर्श से भी न्यारे। ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन रहे, न कार्य के स्पर्श करने का और न करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन, ठीक है। जबकि उसमें टेंशन रहती है कि पता नहीं फल कैसा रहेगा। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे, जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया। बाबा ने कराया, मैंने किया। किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसा फील होता है। बाबा ने निशानियां बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती हैं। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा, ठीक है। बाबा ने कहा न्यारा और प्यारा ये दो श्रृंगार है तुम्हारे। कर्म करते हुए भी इन दोनों स्थिति में रहना। कर्म भी कर रहे हैं और लेकिन उससे न्यारे भी हैं। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया, मतलब ध्यान से समझेंगे, जो भी कर्म आपने किया, ठीक है, कर्म करने के तुरंत बाद आप न्यारे बन जाओ। जैसे कि इसको जैसे ऐसे समझो ड्रामा, जैसे बाबा कहते हैं ना सेकंड में बीता सो ड्रामा। तो ऐसे ही जो भी कर्म किया, कर्म करा और वो न्यारा। जैसे कि आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, बाबा ने कराया, बस आपने किया, कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपने पेपर दिया, आप ये सोचो कि नहीं बाबा आपने हमसे कराया, हमने मेहनत की, अब उसका जो फल रहा उस पे संकल्प ना चलाओ, ठीक है। उससे क्या रहना, परिणाम से आपको न्यारा रहना है, ठीक है। जैसे जैसे मेहनत करेंगे वैसे वैसे परिणाम बेहतर पाएंगे। बिना मेहनत के तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। बाबा ने कहा जैसे कि कुछ किया नहीं, कराने वाले ने करा लिया, ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। हल्कापन रहेगा। कर्म करते भी तन का हल्कापन, कर्म करते भी तन का भी हल्कापन। जैसे सेवा करते हैं तो तन में भी हल्कापन रहता है, और जबकि घर में काम करें आप तो आपको और थका हुआ लगेगा खुद को, ठीक है ना, थकावट लगेगा। लेकिन यहाँ बाबा ज्ञान से हम बच्चों को मजबूत बना रहे हैं कि कर्म करें तो भी तन का कैसा रहे, हल्कापन रहे। मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती है, ऐसी स्थिति है अभी। बाबा ने कहा कि वही बात है कि भाई हम कर रहे हैं, उसकी रिजल्ट क्या है। और एक बात देखो, आप ना स्वार्थ से कुछ भी कर रहे हो तभी आप रिजल्ट के लिए परेशान हो, ठीक है। निस्वार्थ सेवा में रिजल्ट नहीं देखा जाता। जो निस्वार्थ करता है, जैसे हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, अब इसमें हमें कम से कम ये तो खुशी है कि हम निस्वार्थ कर रहे हैं, भले ही परिणाम जो भी है हम अपने मन से तो कर रहे हैं, हम पूरा अपना जोर तो लगा रहे हैं, खुशी से तो कर रहे हैं।
कम से कम हमें इस बात की तो खुशी है कि हम स्वार्थ से नहीं कर रहे। तो इसका जो भी परिणाम रहेगा वो किसको सौंपा जाएगा? अब हमारे तो मार्क्स पूरे हैं, चाहे परिणाम जो भी हो, ठीक है। तो वो तभी है जब आप कर्म करते भी कर्मातीत स्थिति में रहेंगे, ठीक है। हाँ, समर्पित भाव रहेगा तभी हो सकता है। बावरी का कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती है। अब आप भी ऐसे ही करें। अब आप घर में कितना कुछ करते हैं, आप तो स्वार्थ से चलते हैं, इसीलिए फिर आप दुखी होते हैं। आप घर में भोजन बना रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रिश्तेदारी नातेदारी निभा रहे हैं, आपका हर चीज में स्वार्थ है, जबकि आपको इतना समय हो गया ज्ञान में चलते हुए। अब तो कम से कम आप निस्वार्थ भाव अपना लें। जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि आप कहीं किसी से मिलने जुलने जाते हैं तो लोग जो है क्या करते हैं, देख करके बात करते हैं, जो आपने किया है उसी हिसाब से करते हैं। लेकिन आपको ये समझाती हूँ, आप ऐसा मत करो, क्योंकि आपको ज्ञान मिल गया। लेन देन बहुत होती है ना, रिश्तेदारी नातेदारी, कि इसने तो ऐसा दिया, मैं ऐसा अच्छा क्यों दूं। आप अच्छा इसलिए दीजिए क्योंकि आपको ज्ञान मिला है, आपको भगवान मिला है, हाँ, आपको समझ मिली है। वो तो स्वार्थ से चल ही रहे, आप भी चलेंगे तो फिर बाबा के बच्चे कैसे कहलाएंगे, ठीक है। तो जिससे भी मिले, जो भी कुछ करें, निस्वार्थ भाव को अपनाने की कोशिश करें। ये नहीं रिश्तेदारी में ये हमसे नहीं बोलते तो हम क्यों बोले। आप भगवान की वजह से बोलिए, आप उसकी लाज रखो, वो आपकी रखेगा, ठीक है। क्योंकि इस समय आपके ऊपर टैग लगा है ब्रह्मा कुमारी का ठीक है। तो लोग आपकी हर चीज को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हाँ, ठीक है। तो निस्वार्थ भाव अपनाएंगे, हैं भाई, निस्वार्थ भाव अपनाएंगे तभी रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो बाबा ने कहा जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना हल्कापन बढ़ेगा। जैसे देखो मधुबन में कितनी जोरों शोरों से हर जगह सेवाएं चलती हैं, उतना ही खुशी रहती है। अदरवाइज होना तो उल्टा चाहिए कि जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा थकावट, लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है ऐसा। जितना ज्यादा सेवा होती है उतना खुशी होती है, हल्कापन रहता है, ठीक है। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा क्योंकि निस्वार्थ भाव से चल रहे हैं ना। आप स्वार्थ भाव से चलेंगे तो हमेशा ठोकर खाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको इस बात की संतुष्टि रहेगी कि आज मेरा शरीर छूट जाए तो कम से कम मेरा जीवन खाली तो नहीं है, ठीक है, कि मैंने कुछ तो अच्छा किया, बाबा शुक्रिया जो आपने ये ज्ञान दे दिया। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कर्म के ऊपर, कर्मातीत स्थिति के ऊपर। तो आज बाबा यही क्लियर कर रहे हैं कि कौन सी स्थिति कर्मातीत स्थिति कहलाएगी। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, बीच बीच में से आपको हिंट देती रहूंगी क्वेश्चन की, ठीक है। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है। अब ये क्वेश्चन हो गया, कौन करा रहा है? अब आप कह दो कि बाबा करा रहा है आंसर गलत है, ठीक है। समझ रहे हैं, कौन करा रहा है? शरीर के द्वारा करा रहा है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि बाबा मेरे से सेवा करा रहा है, लेकिन मुरली के अकॉर्डिंग समझे कि कर्म आकर्षित ना करे आपको, लेकिन मालिक होकर, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ और इन पैरों से, इन हाथों से भगवान की सेवा करा रही हूँ। इस शरीर से, इस बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा रही हूँ, ठीक है। मैं मालिक हूँ, आप मालिक हो इस शरीर की। आपके अंदर बहुत ताकत है, जैसे चाहे शरीर को चला दो। ऐसा देखा है कि अगर तुम निस्वार्थ सेवा करो ना तो उसका मिसयूज करता है। भाई जी सुनो, यहाँ जो सेवा है ना उसकी बात कर रहे हैं। दुनिया में जो सेवा है वो तो स्वार्थ भाव से भरी है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन है कि जो सेवा आप करते हैं ना दुनिया में, जो भी कोई कुछ अच्छा करता है, ठीक है, सबसे पहली बात, हर कोई आपको टोकेगा, हर कोई आपको रोकेगा, हर कोई आपको गलत कहेगा। सही राह पे चलने में ही तो कठिनाई है, गलत राह पे चलने में थोड़ी कठिनाई है, साधारण जीवन जीने में थोड़ी कठिनाई है। सही राह पर चलने में कठिनाई है, निस्वार्थ भाव पर कर्म करने में कठिनाई है। वही तो हमें करना है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिनाई करें,
ये आप ही के ऊपर है। दुनिया में कोई भी गलत काम करने वाला व्यक्ति है, उसे थोड़ी कोई कुछ कहेगा, चल तेरी तो उम्र है तेरी तो मजबूरी होगी। और सही काम करने वाले के लिए, जैसे कि आपको क्या लगता है सेवा करना आसान है? सेवा करने वाला भी अगर बहुत इंटरेस्टेड हो तो लोग ना करने दे। चलो लोगों को भी छोड़ो, परिस्थिति ऐसी क्रिएट होती है हमारे आसपास कि वो नहीं हमें सेवा करने देती। आप समझ रहे, इतना आसान नहीं है निस्वार्थ सेवा करना भी। बहुत सारी चीजें हमारे को बाधाएं डालती हैं, लेकिन हमने जो संकल्प ले लिया हम उस पे क्या रहते हैं और फिर जीत जाते हैं। तो यहाँ पे सारी बात आती है निस्वार्थ भाव की। चाहे लोग आपको बेवकूफ कहें, चाहे आपको पागल कहें, आप खुद तो समझदार हैं। आप खुद डिसाइड कीजिए सही क्या है गलत क्या है, लोगों की बातों में ना आए। हाँ तो कोई बात नहीं, समझने दो। हमें भगवान को सर्टिफिकेट देना है, लोगों से नहीं। ठीक है, हमारा लोगों से कोई मतलब नहीं है। कोई हमें कुछ भी बोलता रहे, ऐसे तो हमें बहुत कुछ बोलते हैं लोग। अब मुझे तो ध्यान भी नहीं किसी ने क्या क्या बोला होगा बचपन से अब तक, ज्ञान को लेकर के, सेवा को लेकर के। ऐसे ध्यान रखेंगे तो आप चल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मजबूत बनाना है खुद को। बाबा ने कहा कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है, और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। वही बात आ गई, मैं आत्मा निमित्त हूँ। ठीक है, मैं इस शरीर की तो निमित्त हूँ। तो ध्यान से समझेंगे, ये शरीर और इस शरीर की 5 कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। मैं चाहूँ तो इस हाथ से किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं, और चाहूँ तो इससे भगवान की सेवा भी कर सकते हैं। मेरे कंट्रोल में है, तो मैं निमित्त हूँ इसकी। अब ऐसे नहीं जी मेरे तो हाथ उठ गया आप पे, ऐसे कैसे उठ गया? ऐसे थोड़ी उठ सकता है। आप मालिक हैं, तो बाबा ने कहा तुम अपने शरीर के मालिक, मैं तुम्हारी आत्मा का मालिक। ठीक है, तो ऐसे काम करो, निमित्त बन करके कर रही हैं। आत्मा के हल्केपन की निशानी फिर बाबा कह रहे हैं, आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं ना, मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएगा। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ठीक है, संकल्प की बात कर रहे हैं, हल्केपन की बात कर रहे हैं। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, ये मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों में लाइट हल्का अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल में मुख से यही निकलेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे न्यारे और प्यारे हैं। ठीक है, तो क्या निकलेगा? जिस बात को दोहराया जाए, जिस बात को बार बार कहा जाए, उस बात को समझ लेना कि बाबा स्पेशली कुछ स्पेशल समझाना चाह रहा है। बाबा ने कहा न्यारे और प्यारे। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। वही बात, दिन प्रतिदिन वातावरण बाहर का खराब ही होगा। इस खराब वातावरण में ही तो आपको सेवा करनी है। मूल्यवान तभी आप कहलाएंगे। जहाँ सभी अच्छे हैं वहाँ आप भी अच्छे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ सब खराब है वहाँ आप अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, आप यहीं पर है जी, आप ध्यान रखिए। बाबा बोल रहे बच्चे, क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण बहुत भारी होगा। जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प कर्म संबंध लाइट हल्के होते जाएंगे। तो कितनी सुंदर बात है। बाबा कह रहे हैं अनन्य बच्चों के संकल्प कर्म संबंध हल्के होते जाएंगे। जितना आप अपनी स्थिति को हल्का रखेंगे, उतना जो आपके कर्म बंधन है, संबंध है, जो भी इसको एक वर्ड दे देते हैं, जो भी आपके कार्मिक अकाउंट है वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, बाबा बोल रहे हैं बच्चे, और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट होता जाएगा। फिर आपको ना अपने घर में कुछ भी, अपने संबंधों में ऐसा नहीं लगेगा कि कैसे चलाऊं। जैसे अभी कुछ संबंधों में सही तरीके से जीवन नहीं चल रहा, तो ऐसा लगता है कैसे जीऊं मैं इनके साथ। जैसे संबंधों में मिठास नहीं है, प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल है जीना।
लेकिन बाबा ये कह रहे हैं, बुद्धि से हल्केपन की बात कर रहे हैं कि जब तुम बुद्धि से खुद को हल्का कर लोगे तो जो तुम्हारे संबंध है ना वो भी हल्के होते चले जाएंगे। बुद्धि को हल्का करना मतलब समझ गए, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बाबा से जोड़ के रखना, तभी आपकी बुद्धि हल्की हो सकती है। ठीक है, बाबा ने कहा कि बच्चे, वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। इसके लिए भी हल्कापन औरों को भी हल्का करेगा। अच्छा, सब ठीक चल रहा है? एक सेकंड, बाबा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा बाहर का वातावरण जब तमो प्रधान होता है तो चारों तरफ से भारीपन होगा, प्रकृति का भी भारीपन होगा, और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति से मतलब यह है लोगों की मेंटलिटी भी आपको जीने नहीं देगी। सब तरह की आत्माएं हैं जो आपको प्रभावित करेंगी। ठीक है, जैसे कि इसको ऐसे समझो कि आपके पास 10 अलग अलग विचारों वाले लोग बैठा दिए जाएं और आप हो शांत स्वभाव के, तो मुझे ये बता दो आप कितनी देर टिक पाओगे वहाँ? आपको भारी लगने लगेगा कि जैसे मैं भाग जाऊं यहाँ से। जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल अपनी रिश्तेदारी नातेदारी को ले लो, आप 10 मिनट आधे घंटे उनके साथ अब बैठना आपको मुश्किल लगता होगा, क्योंकि उनकी व्यर्थ बातें आपको भारी कर देती होंगी, नेगेटिव बातें भारी कर देती है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि प्रकृति का वातावरण आपको तमो प्रधान होने की वजह से भारी करेगा अदरवाइज, और लोगों की मनुष्य आत्माओं की वृत्तियां वो आपको भारी कर देंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत मुश्किल हो रहा है, जैसे वजन हो गया मेरे पे। ठीक है, तो इसके लिए बाबा बता रहे ना, इसके लिए भी हल्कापन औरों को भी हल्का रखेगा। ठीक है, कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते हो सुनते हो तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। मतलब जो बुद्धि से हल्की है, जिनका मन बुद्धि संस्कार है ना, मन बुद्धि संस्कार की बाबा बात करें, तीनों हल्की हैं, तो क्या होगा, उनके कार्य भी कैसे रहेंगे, बहुत, मतलब उसको ऐसे समझो कोई बहुत बड़ा काम भी कर लिया ना, वो ऐसे लगेगा जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, जैसे लोग ऐसा, मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ किया क्योंकि कहाँ से हल्के, बुद्धि से हल्के। अब इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो ये तो बहुत छोटा सा बाबा का है, लेकिन बड़े लेवल पे देखो, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे ऐसा लगता हो कि जैसे पता नहीं हमने बहुत बड़ा वो कर लिया, क्योंकि कराने वाला बाबा तो और भी कहता है और बड़ा करो। इसको ऐसे समझो कि आप हो तो बहुत अच्छे, लेकिन देवताओं से मैच करो खुद को। देवता बना रहा है वो, तो वो वैसा वाला मैचिंग जा रहा है, तो वो आपको ऐसा चाह रहा है कि आप दुनिया का कल्याण कर लो और आपको ऐसा लगे ना कि आपने कुछ किया है। ठीक है, मुरली में बहुत सार है, इसीलिए बुद्धि को क्या रखें, एकाग्र रखें। ठीक है, बाबा ने कहा कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं आता। अचल स्थिति कार्य को भी क्या बना देती है, अचल बना देती है। सब रीति से असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे। क्या कहा, संभव और सहज। दोबारा से सुनेंगे। बाबा ने कहा बच्चे, अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। सब रीति से असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे, यानी कि जो अचल है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। ठीक है, अच्छा, फिर दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। बाबा ने कहा बच्चे, आज विश्व के मालिक अपने बालक सुमालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। बाबा ने कहा मेरे बालक मालिक बनते हैं, वो मेरी बात मानेंगे तभी तो बनेंगे।
ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसीलिए बालक सो मालिक हो। कितनी सुंदर बात है देखो। बाबा ने कहा तुम्हारा स्वयं पर कंट्रोल है, इसीलिए मालिक हो। ठीक है, जो स्वयं को जीत ले वो जगत को जीत लेता है। ठीक है, जो अपने ऊपर नियंत्रण कर ले वो दुनिया पर नियंत्रण करेगा। तो इसीलिए बाबा ने टाइटल दिया मालिक का। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का भी नशा अनुभव करते हो। डबल नशा है, बालक सो मालिक। अविनाशी रूहानी खुशी है। सदा अपने को विश्व में खुशनसीब आत्माएं समझते हो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब। ठीक है, बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि बाबा कैसे करें। आप अपने आप को, यही स्टेज है स्वयं को संभालने की। इन बातों से संभालो। ये शब्द नहीं है खाली, ये रतन है जो आप में ताकत भरेंगे। बाबा ने कहा वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब। ये पढ़ाई है। पढ़ाई को आप पढ़ाई की तरह लेके चलेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कोई दिन आपकी हार हो। जैसे कि आपको स्कूल में बच्चे के होमवर्क का तो ध्यान रहता था, रोज डायरी चेक करते थे भाई आज क्या होमवर्क मिला। तो आपको भी ये चाहिए कि रोज मुरली की 10 पॉइंट कहीं ऐसी जगह लगा दो कि जो आपको सारा दिन वो दिखाई देती रहे। समझ गए आप? तो हो नहीं सकता कि फिर आपकी स्थिति खराब हो गई भी तो तुरंत क्या होगी वो हाँ ठीक है। अब कुछ तो आपको करना पड़ेगा देखो खुद को सही रखने के लिए। तो बाबा कह रहे बच्चे देखो ये बात कितनी सुंदर है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब। खुश नसीब हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। ठीक है, बाबा ने कहा तुम खुश रहोगे तो दुनिया खुश रहेगी। ये खुशी देना भी महादान है। इसी का उल्टा आपको कहा था ना कि आपका अगर मूड खराब होगा, आप परेशान होंगे तो आपसे जुड़ी हर आत्मा ऑटोमेटिकली दुखी होगी। तो इसीलिए आपको मूड ठीक रखना। ठीक रखते हैं आप? बताओ, है अपने आप को खुश रख पाते हो? मुरली तो मुरली तो सुन लेते हो 2-3 बार, लेकिन मुरली सुनना ही सब कुछ नहीं है, उसको धारण करना। चलो जो भी है, जब ठीक हो तब तो ठीक हो। सुनो, जब ठीक हो तब तो ठीक रहते हो। हाँ जी, आप बताओ, ठीक रहते हो सारा दिन? हाँ तो ये गलत है ना, आपको खुद को सही करना चाहिए। इस ज्ञान का मतलब क्या है? हाँ जी, आप बताओ, कर लेते हो खुद को सही? ठीक है, बुद्धिमान तो वही है ना, ज्ञान का मतलब वही है, धारणा। आप औरों जैसे मत बनो। और बहुत है सत्संग में जाने वाले, ठीक है, लेकिन उससे फायदा क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा बन गए हो, हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो, बन गए हैं या भी बनना है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खिलाना, खुशी के झूले में रहना। ऐसे ब्राह्मण होना सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है? जीवन ही खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। खुश रहना ही जीना है। अब आप बताओ कितने खुश रहते हो? आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो ना। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में कितने पुण्य जमा किए? क्वेश्चन मार्क। ये स्वयं भी चेक कर सकते हो। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। ठीक है, पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। अंडरलाइन। ठीक है, आपको क्यों इतना रोज कहा जाता है कि भैया आप देखो,
आप क्या करते हो, आपने कितने पुण्य जमा किए, क्योंकि पुण्य कर्म ही आपको भविष्य की प्रारब्ध दिलाएंगे। आखिर में दो ही चीजों के ऊपर मनुष्य का हिसाब किया जाता है, पाप और पुण्य। ये दो ही चीजें ऐसी हैं। अब इसमें चाहे आप कुछ भी बहाना दे दो, भाई मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, परिस्थिति ऐसी थी, ये मैटर नहीं करता। आप इतने तो समझदार हो, आप अपना खाना पीना तो कर रहे हो, आप अपना नहाना धोना कर रहे हो, सब काम कर रहे हो घर के, लेकिन बस पुण्य कर्म करने के लिए आप बहाने दे रहे हो औरों को। पुण्य कर्म करने के लिए आप परिस्थितियां क्रिएट कर रहे हो, आप औरों पे दोष मंड रहे हो। आप बाबा को याद करके नहीं बैठ रहे इसलिए कि भाई आपको घर में अशांत वातावरण है। तो ये क्या है? ये तो आपके साफ साफ बहाने हैं। और भी तो काम कर रहे हो, बताओ घर में कौन सा काम नहीं करते? सब काम कर रहे हो, और बाबा के 2 सब्जेक्ट इन्हीं को पूरा नहीं कर रहे। ठीक है, तो आज से आप ये सीख ले, पुण्य कर्म ऐसे समझ ले जैसे घर के और काम है। ठीक है, समझ रहे आप? पुण्य कर्म क्या है? जैसे घर में सारे काम करने हैं मुझे, ऐसे एक रोज क्या करना है? पुण्य कर्म। हाँ, पुण्य का काम भी जरूर करना है। ठीक है, करेंगे कुछ ना कुछ तो। बावनी का पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता, लेकिन दिल से होता है। ये नहीं कि दुनिया को पता चल जाए आपने क्या किया। दान दिखावा भी होता है, दिख जाता है लोगों को। ठीक है, और आज नहीं कल से ही जुबान पर भी आ जाता है। लेकिन पुण्य कर्म जो है, आप समझ रहे हैं, पुण्य कर्म जो है वो आपके साथ जाता है। दान पुण्य तो आप दिखावे की वजह से यही खा लेते हो, लेकिन जो पुण्य कर्म होता है वो आपको आगे के लिए ही सेफ रखता है। ठीक है, दान पुण्य में तो मनुष्य का ये रहता है ना, उसको लालसा रहती है कि मेरा सम्मान हो, कहीं ना कहीं रहती है। देखो, बहुत ज्ञानी आत्माएं भी बहुत गिरी हैं इस चीज में। मैंने आपको बताया था, कुछ भाई भी ऐसे थे, क्लास में बताया था मधुबन में, कई सेंटर्स पे आने वाले भाई बहन भी ऐसे हो जाते हैं माया के वशीभूत, कि वो क्या हो जाते हैं, अहंकार के वशीभूत, इस बात की वजह से अपने आप को नीचे गिरा देते हैं कि भाई हमारे को क्या नहीं मिला, सम्मान। हाँ, हमने इतना किया और हमें क्या नहीं मिला, सम्मान। तो ये समझ लेना चाहिए कि आपने किसके लिए किया, अपने अभिमान के लिए। आपने अपने लिए किया। भगवान का कार्य है, न कभी रुका था न कभी रुकेगा। ठीक है, वो तो शुक्रिया करो कि उसने आपसे करवाया। तो बात समझ में आ गई। तो दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है, अर्थात कर्म, पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय, ध्यान से सुनेंगे, पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। जैसे कि कभी अचानक आपकी जरूरत होती है और आपको कहती हूँ कि आप ये सेवा कर दो, तो समय पे आप क्या हो गए, सहयोगी हो गए। तो आपका वो किस में काउंट हो जाएगा, पुण्य कर्म। ठीक है, पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं, गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं, इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। किस किस की दुआएं, भगवान की दुआएं, ठीक है, और आत्माओं की दुआएं। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। जो पुण्य करते हैं वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, मन का सुकून रहता है। जो पुण्य करती है ना आत्मा, उसको मन का सुकून रहता है। जो दूसरों के काम आ सके वो पुण्य आत्मा है। जो अपना सुख न देखे वो पुण्य आत्मा है। दुनिया में बताओ कौन है ऐसा जो अपना सुख नहीं देखता? हर आदमी पहले अपना सुख देखता है कि पहले उसका काम होना चाहिए, बाद में कुछ हो। लेकिन बाबा ने तो हमें ऐसे नहीं सिखाया। बाबा ने तो हमें कहा है जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। भगवान के बच्चे बने हो ना, तो आज से औरों के काम आओ। किसी के काम आना पुण्य काम होता है। और सबसे बड़ा पुण्य है इस समय भगवान से मिला देना। ठीक है,
पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। उसके पास ऑलरेडी पुण्यों का इतना ज्यादा खाता है कि उसे फिर मान सम्मान का फर्क नहीं पड़ता। उसको लगता है ये सब क्या है, बहुत छोटी सी चीज है और इसकी हमें क्या नहीं है, जरूरत ही नहीं। उसको मिलेगा भी ना तो भी वो नॉर्मल रहेगी आत्मा। निंदा स्तुति मान अपमान सब में वो सम रहेगी। ठीक है, ऐसी आत्मा जो है एक रस रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास बहुत क्या होते हैं, बहुत पुण्य होते हैं। और ऐसी आत्मा के लिए प्लस पॉइंट ये है, उसे मृत्यु के समय भी कष्ट नहीं होता। अदरवाइज होता ये है कि मृत्यु के समय पहले दान पुण्य कराया जाता है। ऐसे बहुत लोगों का आपने सुना होगा कि भाई दान किया तभी छूट पाया है शरीर, नहीं तो छूट नहीं पा रहा था। तो इसका मतलब खींच रहा है, कुछ चाह रहा है आपसे कि आप कुछ अच्छा करो तब हम इससे निकले, क्योंकि पाप ज्यादा है ना, निकल नहीं पा रहे। तो क्या करेंगे फिर? ठीक है, तो हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है, जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। अंडरलाइन, जमा की निशानी क्या है? पुण्य का खाता तब जमा होगा जब व्यर्थ खत्म होगा। और व्यर्थ क्या है तो आप जानते हैं, दुनिया में सब व्यर्थ ही है, सब स्वार्थ से ही भरा हुआ है। वो तो शुक्रिया करो कि ज्ञान मिल गया आपको, तो आपको इतनी समझ मिल गई। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो अपने आप को चेक करो कि ऐसे पुण्य आत्मा कहाँ तक बनी है। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो तो सब हाँ जी कहेंगे, हैं भी सभी पुण्य आत्मा, लेकिन नंबर वार है कि सब नंबर 1 है, नंबर वार है ना। सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सभी इकट्ठे बैठेंगे क्या? तो नंबर वार है। नंबर क्यों बनते हैं? कारण, एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबरवार बनने का है? संपूर्ण बनना है। आप सभी का एक स्लोगन बोलते भी हो और लिख कर लगाते भी हो, वह है सुख दो सुख लो। ठीक है, बाबा ने भी कहा था किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। ठीक है, ये स्लोगन पक्का करो। तो इसीलिए कम से कम आप तो कोशिश ये करें कि आपके माध्यम से तो किसी को क्या ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख ना दो। इसमें तो मेजॉरिटी का टेंशन है, लेकिन आधा स्लोगन ठीक है। देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि उसने दिया इसलिए हुआ, मतलब मुझे दुखी किया गया। ठीक है, इसने यह कहा, इसने यह कहा, इसीलिए यह हुआ। दूसरों ने दुख दिया, परेशान किया, इसलिए मैं दुखी हो गई। तो मना कर रहे हैं बाबा। बाबा ने कहा अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है और होना भी चाहिए अंडरलाइन, फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है। लेकिन और जो आधा स्लोगन है ना, उस पर अटेंशन नाम मात्र है। उसने दिया लेकिन आपने लिया क्यों? अब इसमें आपको मेहनत लगे, किसी की बात आपको डिस्टर्ब ना करे, इसमें आपको मेहनत करनी है। ठीक है, किसी का व्यवहार आपको परेशान न करे। देखो करेगा तो है, क्योंकि आपका इतना योग तो है नहीं कि जो आप खुद वो ठीक कर पाओ। ठीक है, इसके लिए आपको योग की जरूरत है। तो कम से कम खुद को संभालो तो सही, नहीं तो ऐसे आपकी शक्ति सारी नष्ट हो जाएगी जो बाबा से योग लगा के ली है। किसने कहा आप लोग? बाबा ने कहा क्यों लिया? किसी ने दुख दिया तो आपको किसने कहा लेने के लिए? बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो? भगवान तो नहीं कहता, आप खुद ही ले रहे हो। झोली भरो दुख से, ऐसे कोई कहता है क्या? तो ना दुख लो, बाबा ने कहा, तो ना दुख दो ना लो। तो यही तो मेहनत है भाई जी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर यही मेहनत है कि आप जैसे जैसे ज्ञान योग करते जाएंगे ना, आप बाबा से जैसे बुद्धि जोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप में ताकत आ जाएगी अपने आप। स्वयं को संभालिए।
मुरली से ताकत आएगी। यहाँ बैठ करके जब सुनेंगे ना तो ये अंदर जाएगा, आज नहीं तो कल से आत्मा मजबूत बनेगी। और सबसे ज्यादा मजबूत बनती है जुड़ने से। करंट मिलेगी तभी तो ताकत आएगी। अब कोई चीज हमें जलानी है तो करंट तो देना पड़ेगा, ठीक है? तो करेंगे मेहनत, ठीक। तो बाबा ने कहा तो न दुख दो न लो तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो। क्या कह रहे? परिवर्तन करो तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानि को प्रशंसा समझो तब कहेंगे पुण्य आत्मा, ठीक है? जगत अम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहमदिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो। क्योंकि जो आपका अपमान कर रहा है, जो आपको गाली दे रहा है, वो अंदर से खुद ही अपमानित है। तो कहाँ निकालेगा इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन? दूसरे पे ही निकालेगा, ठीक है? तो इसीलिए बाबा ने कहा छोड़ दो, रहम रखो। वह गाली देवे आप फूल चढ़ाओ। भगवान देखो कैसे गा रहा है, मजबूत बनाने के लिए मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाना चाह रहा है। कि आपको तो शिकायत ये रहती है कि हमें तो ये गाली दे रहे हैं, तो बाबा ने कह रहे हैं बच्चे क्यों, क्या हुआ? तो मैंने नहीं गाली खाई। भगवान को लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। तो लोगों ने जब भगवान को नहीं छोड़ा तो हम तो इंसान हैं। और जब सही रास्ता पकड़ा है, ठीक है, ज्ञान का रास्ता पकड़ा है, तो ये तो निश्चित है कि गाली तो नहीं, ठीक है? बाबा ने कहा बच्चे नहीं, कैसे बनोगे पुण्य आत्मा? ग्लानि वाले को दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना, लेकिन मन से। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघन रूप यही बात बनती है, ठीक है? कौन सी? मुझे दुख लेना भी नहीं है, ये ध्यान रखो। देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। अब इस पे आपको मेहनत करनी है। ये मेहनत यही है, हाँ, कि आप अगर देह अभिमान में रहोगे तो दुख मिलेगा। आप ये सोचोगे मैं चाचा मामा काका, मेरे तो इतने दुनिया भर के संबंध है इससे, और इसने मेरे को अपमानित कर दिया, तो देह अभिमानी तो है। आप क्या हो? कुछ भी नहीं हो। आप सबसे पहले तो भगवान क्या हो? भगवान थोड़ी आपका अपमान कर रहा है, वो तो आपको लाड़ी कर रहा है। बताओ, भगवान तो प्यारी कर रहा है। अब अपमान तो वो कर रहे हैं जो आपके किराएदार हैं, आपसे लेने के लिए आए हैं। तो फिर देह अभिमान, ठीक है? देह अभिमान अर्थात देह के संबंध, देह के संबंध जो है वो क्या करेंगे? आपको दुख दिलाएंगे। तो आपको चाहिए ये कि सबसे आत्मिक रूप से नाता जोड़ लो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, और हम दोनों भगवान की संतान। तो कौन किसको दुख देगा, ठीक? बाबा ने कहा लेकिन लेना भी नहीं है। जब चीज अच्छी नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? जहाँ दुख लिया किचड़ा जमा हुआ। तो किचड़े से क्या निकलेगा? पाप के रूप में पाप के अंश रूपी जर्म्स निकलेंगे। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होने चाहिए। बाबा ने कहा देखो ऐसे तो आप क्या ही गलत करोगे, लेकिन छोटी छोटी चीजें तो हैं सूक्ष्म रूप में, जो खुद भी आपको क्या करती है? पाप कर्म करवा देती हैं। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूह ध्यान तो सभी करते हैं। एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया है, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, ठीक है? कि चाहते तो नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। जैसे आप कह रहे हो, आप चाहोगे तभी होगा कुछ, आप नहीं चाहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जब आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता है? बाबा ने कहा जो कहते हो गया, और कोई आत्मा है? आप तो खुद ही हो। आप किसको दोष दे रहे हो? आप खुद ही ले रहे हो जो ले रहे हो। होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। ये कौन बोलता है? तो आपको खुद को करना चाहिए थी। और कोई आत्मा बोलती है कि आप ही बोलते हो? बाबा पूछ रहे हैं आंसर, तो इसलिए अंदर ही अंदर दो, मन ही मन में, ठीक है? बाबा सॉरी, आज से हम इस काम को
नहीं करेंगे। तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। ठीक है, कि ऐसे नहीं चाह रहे थे हो गया, तो ऐसी चीजें आप नहीं करेंगे। बाबा को मन ही मन में बोल देंगे कि आपके मनों के हाल कैसे हो तो वही जानता है ना। आप अंदर से कितने वो डमरू की तरह ऐसे बजाते हैं, अंदर से कितने हिल रहे हो। ठीक है, क्या करोगे फिर? हाँ जी बताओ। रुको आप बताओ, रुको पूछे तब बताओ। सुनल बहन आप बताओ क्या करेंगे? हाँ एक सेकंड, हाँ हाँ बाबा को बताया। ठीक है, तो जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहते, वो ना होना ही ना करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियां आती हैं। बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियां करके बताते जो सुनाते रहते हो। कोई लंबी कहानी बताने में आदत ही है, कोई छोटी बताते हैं। इसका मतलब ये है दुनिया भर की बातें बता देंगे कि ऐसे हुआ इसलिए हमने ऐसे किया, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, बाबा ने कहा नहीं, कहानियां बहुत बताते हो। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है, सभी डुब्बी लगाने आए हो, जबकि भक्ति मार्ग में भी क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं, चाहे कुछ स्वाहा करते हैं, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं। तो तपस्या वर्ष में ये संकल्प करो कि सारा दिन, ध्यान से सुनेंगे, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। अंडरलाइन, सारा दिन संकल्प करें कि हम जो है पुण्य करेंगे। कैसे भी करो, जब ठीक हो तब तो करो। आप इतना कर लो ना ठीक में कि आप फिर बीमार पड़ो ही ना। आप समझ गए? आप इतनी तपस्या कर लो कि आपकी तपस्या जो है, जब अगली बार बीमारी का दौरा आए तो वो उसको पार ही कर दे। वो बीमारी आए ना, ये तपस्या से तो कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आप बैठो, योग करो, 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठो। अभी मौका है 24 जून तक, तो कम से कम जल्दी आकर के बैठो। ये सोचो ये मेरी दवाई है। ठीक है, दवाई समझ के चलेंगे तभी होगा। वैसे तो आप इग्नोर मार दोगे कि ये काम कर लो, वो कर लो, और फिर सारे काम करते रह जाना। बाबा कहेगा फिर घर बैठो, बहुत कर लिए काम तुमने वो कर ली तुमने तपस्या। बात समझ में आ रही है? तो आपको तो ये चाहिए कि जिसको ज्यादा लगता है मेरे जीवन में विघन है, ज्यादा से ज्यादा बैठ करके क्या करनी चाहिए, क्योंकि तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। बाबा ने फिर आगे कहा तो चेक करो। ठीक है, क्या करेंगे? बाबा बोल रहे हैं बच्चे पुण्य करेंगे, और पुण्य की निशानी बताई ना, हर आत्मा की दुआएं मिलेंगी आपको, प्रत्यक्ष फल ये है। हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले, इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। जो आत्माएं ऐसी तपस्या करेंगी वो दुनिया को बदलेंगी। ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया, परिस्थिति आ गई, या हम बीमार हो गए, या मेहमान आ गए, ये सब कहानी नहीं सुनाओ। आप ये सुनाओ कि आप बैठे कितनी देर, बस बात खत्म करो। पूजा पाठ करो, तपस्या, पूजा पाठ भी तो आता है। शिव बाबा से पूजा पाठ अलग है। शिव बाबा से बुद्धि योग जोड़ना, ठीक है, शिव बाबा से अपने को आत्मा निश्चय करके उससे शक्ति लेने को तपस्या कहा जाता है। पूजा पाठ अलग स्टेज है। सबसे पहली होती है भक्ति। भक्ति का फल है ज्ञान। अब हमें ज्ञान मिल चुका है और इसका फल होगा वैराग्य। हम 1 मिनट, हम भक्ति की स्टेज पूरी कर चुके हैं। हमने बहुत भक्ति की, तभी तो भगवान ने राजी होकर हमें ज्ञान दिया। ठीक है, भक्ति बहुत सच्चे मन से करी है, तभी तो ज्ञान मिला है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तपस्या करो। बाबा ने कहा ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसे हो गया। वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए और साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए।
क्योंकि मधुबन की लहर निम्न टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट तक सहज पहुंचती है, तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे। अब देखेंगे कि किस किस के नाम प्राइज में आते हैं, टीचर्स के आते हैं या मधुबन वालों के या गॉडली स्टूडेंट्स के आते हैं। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा के पास प्राइस बहुत है, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। प्राइस की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर है। ठीक है। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम, ठीक है, सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सुख देने वाले, सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान दिया बाबा ने, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा फल भी अच्छा ही मिलेगा। बाबा बोल रहे हैं सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, इसीलिए सत्य वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं को हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी बोल रहे हैं। बाबा ने कहा यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है। मतलब जो आपने संकल्प किया वो ठीक नहीं है। या अटेंशन की परहेज में कमी है। जो आपने संकल्प तो बहुत पावरफुल कर लिया लेकिन व्यर्थ भी बहुत चला लिया तो फल फिर क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अटेंशन की परहेज में कमी है। तो अच्छे संकल्प से क्या मिलेगा, अच्छा फल प्राप्त होगा। स्लोगन है दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। दुख की लहर से तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। तो आज बाबा ने हमें बता दिया है कर्म योगी अर्थात कर्मातीत स्थिति। और कर्मातीत स्थिति आत्माओं की क्या निशानी होगी, बाबा ने बता दिया वो क्या होंगी, औरों से न्यारी और बाबा ने कहा प्रभु की प्यारी। कर्म करते हुए भी जैसे हम इसको ऐसे समझो जैसे हम कर्म करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं उसके प्रभाव से मुक्त रहते हैं। जैसे बाबा का कोई भी सेवा कर रहे हैं, हम उसके प्रभाव से मुक्त हैं, हमें कुछ नहीं है उसके प्रभाव का। प्रभाव से मतलब ये है कि हमें ये नहीं है कि नहीं ये तो बहुत ही अच्छा हो या हमारा नाम हो या हमें कहा जाए, हमारी प्रशंसा हो, ये प्रभाव में आना है कर्म के। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए कर्मातीत स्थिति कहलाई जाती है कि कर्म तो सब कर रहे हैं। जो आप लोगों के घरों में कर्म है वही सब कर्म तो हो ही रहे हैं। खाना पीना, सारा ज्ञान योग, सुबह से शाम तक साफ सफाई, प्रोग्राम से वो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हर कर्म के प्रभाव से मुक्त है क्योंकि निस्वार्थ की वजह से। स्वार्थपन क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है और फिर उसका परिणाम क्या होगा वो कहा नहीं जा सकता। फिर न्यारी और प्यारी स्थिति नहीं रहेगी, फिर परेशान स्थिति रहेगी, परेशान रहेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।